Hey class 8, today I am going to teach you lesson 6 whose chapter name is Sound Sensation from Evelyn Glennie. It is a biography of a girl who cannot hear. She is a deaf and her name is Evelyn Glennie. To know more about the chapter, let's go through about the lesson. And the first written over here, the lives of great people often remind us that the path to success and recognition is never very smooth and easy. By this line, we get to know that every successful life has passed through many of the difficulties. Means कि जितने भी बड़े लोग के बारे में हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके सक्सेस के, उनके रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो इतनी स्मूथ और इजी नहीं, जिनको उन्होंने ओवरकम किया है. These people have had a fight against many odds, sometimes in the forms of opposition from family and society, sometimes lacks of fun and often serious handicaps that they suffered from. इन्होंने बहुत सारे परेशानियों का सामना किया है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया है, जैसे कि कभी उनके अपोजिशन, मतलब कभी उनके फैमिली वाले उनका साथ नहीं देते हैं किसी की कहानियों में. किसी की बायोग्राफी में हम देखते हैं कि उनके लैक ऑफ फंड्स होता है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने पैशन को कंप्लीट कर सके, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि वो किसी तरह के हैंडीकैप रहते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती है जिस वजह से उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट of a person who fought against a physical disability and made her life in a successful story. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे लड़की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी उसने अपने लाइफ के सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया और उसने अपनी एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाई. नाउ लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे लोग जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. एक लड़की वहाँ पे होती है जो कि 17 साल से कम उम्र की होती है. वो थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड भी दिखाई देती है, जैसे कि उसे वाइब्रेशन फील होता है एक आने वाली ट्रेन का. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. और ये उसका पहला दिन होता है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में. वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका पहला दिन होता है जो कि लंदन में सिचुएटेड है. और थोड़ा उसे डर भी लगता है, थोड़ा उसे कठिन भी लगता है क्योंकि वो कम उम्र की है और वो एक स्कॉटिश फार्म से, मतलब स्कॉटिश एरिया से है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो लड़की है जिसको एक म्यूजिशियन बनने का जोश था, एस्पायरिंग का मतलब होता है डिज़ायर और डेडिकेशन. ठीक है, तो जो इसको म्यूजिशियन बनने का डिज़ायर था वो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था. और वो चैलेंज क्या था कि वो लड़की सुन नहीं सकती थी. वो एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो उसका सुनने का जो पावर है इस लड़की के पास, वो धीरे धीरे कम हुआ. ठीक है. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो. और उसकी मम्मी को पहली बार शक तब हुआ जब वो 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए. दे कॉल हर नेम बट शी डिड नॉट मूव. उसकी मम्मा उसका नाम बार बार ले रही थी लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रही थी, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज इज़ोबेल ग्लेनी. तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि उसको ऐसा लगा, उसकी मम्मा को ऐसा लगा कि उसने उसकी बातों को नहीं सुना है, वो उसको सुन नहीं पा रही है. इज़ोबेल ग्लेनी, एवेलिन ग्लेनी की माँ का नाम है इज़ोबेल ग्लेनी. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. बहुत दिनों तक तो एवेलिन ने अपने दोस्तों और अपने टीचर से ये बात छुपाई कि वो सुन नहीं सकती है, उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है. कंसील का मतलब होता है छुपाना, छिपाना.
But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई और जब 11 साल की हो गई तो उसकी पढ़ाई में उसके मार्क्स कम आने लगे, इतने कम आने लगे कि फिर उसके हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से बात की कि इसको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब जाके पता चला कि उसके सुनने में प्रॉब्लम होती है और उसकी जो सुनने की जो नर्व है, जिस नर्व से वो हमें आवाज़ आती है, वो इम्पेयर्ड हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है. क्यों हो गई है? क्योंकि उसका एक नर्व डैमेज हो गया है धीरे धीरे करके. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और डॉक्टर ने उस समय उनके मम्मी को, उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस किया कि आप जो मशीन्स आती हैं, जो हेयरिंग एड्स आते हैं, वो आप उसको फिट करवा करके एक डेफ स्कूल में उसका एडमिशन करा दीजिए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलीन. और यहाँ पे एवेलीन बताती हैं हम लोग को कि ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में पूरा सिर्फ अंधेरा हो गया था, कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है उसके साथ. बट एवेलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवेलीन यहाँ पे रुकती नहीं है, उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपने होप को छोड़ा नहीं. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उसने गिव अप नहीं किया और उसके बाद उसने डिसाइड किया. डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड, टू डिसाइड विथ इवन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन ऑल्सो टू मेक अ फर्म डिसीजन. ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी और वो अपना करियर जो है म्यूज़िक में बनाएगी, जो कि उसका इंटरेस्ट है. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. और एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि वो भी ज़ाइलोफोन बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे टीचर्स जो हैं उसको मना करते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, उसको डिस्करेज करते हैं. लेकिन वहाँ पे एक रॉन फॉर्बेस थे जो कि एक म्यूजिशियन है. परक्यूशनिस्ट जो लोग ड्रम, तबला, ज़ाइलोफोन ये सब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं उनको परक्यूशनिस्ट बोला जाता है. तो एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम रॉन फॉर्बेस था और उन्होंने इस लड़की की पोटेंशियल को देखा. पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, टैलेंट, कि वो कर दिखाएगी, उसको देखा. एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट. और उन्होंने क्या शुरू किया, 2 लार्ज ड्रम को बजाना शुरू किया जिसका अलग अलग साउंड बीट था. ठीक है, दोनों का टोन नोट जो था वो अलग था. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. तो उन्होंने फिर जब बजाना शुरू किया उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश ना करो, इसे कहीं किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी से फील करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up. उन्हें अचानक, एवेलिन कह रही हैं कि उन्हें अचानक से ये फील होता है कि जो हायर नोट की जो ड्रम बज रही है वो उन्हें अपने वेस्ट के ऊपर फील होती है. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जो लो पिच की जो ड्रम बज रही है, लो नोट की जो ड्रम बज रही है, वो अपने वेस्ट के नीचे वो फील कर पा रही हैं. फॉर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज. और फॉर्बस जो हैं वो बार बार ये एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं. एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. और फिर ऐसा एक्सरसाइज सेम बार बार रिपीट करने से एवेलिन को ये पता चलता है कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग नोट्स को फील कर पाती हैं. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. एवेलिन कहती हैं कि उन्होंने साउंड और वाइब्रेशन के तरफ अपने बॉडी और माइंड को ओपन किया. उन्होंने ये सीखा कि अपने बॉडी और माइंड को ओपन कैसे रखते हैं. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और ये बस उनको सीखना था, बाकी तो सारा काम उनके हार्ड वर्क ने किया. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स. इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रैक पे चलती रहीं. ही टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ
यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब इसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम यूके गई एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। और ऑर्केस्ट्रा एक म्यूज़िक का ग्रुप होता है, बैंड होता है। इसमें स्पेशली लोग ज़ाइलोफोन, गिटार, ड्रम, तबला, ये सब जो हाथ से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। हाँ, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लेंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। फिर उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद इतना अच्छा मार्क्स लाया जो कि आज तक उस एकेडमी के हिस्ट्री में किसी को भी नहीं आया था। She gradually moved from orchestral work to solo performance। उसके बाद उन्होंने ग्रुप में से वर्क करते करते उन्होंने धीरे धीरे करके सोलो परफॉर्मेंस, अपने अकेले का भी परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और 3 साल के कोर्स में उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को जीता। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। इतनी सक्सेस पाने के बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ ही लीड कर रही थी। उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि उन्होंने इतनी सक्सेस पाई है। If you work hard and know where you are going, you will get there। And she has got the right of the top। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मन लगा करके मेहनत करोगे और आपको पता है कि आपको आपकी मंजिल कहाँ है, तो आपको वो मंजिल ज़रूर मिलेगी, आप उस काम में ज़रूर कामयाब होगे। एंड शी हैज़ गॉट राइट टू द टॉप। उसने बहुत सारी सक्सेस पाई। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टर ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने ये ऑनर हासिल किया कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला मल्टी परक्यूशनिस्ट का ऑनर मिला, जिन्हें 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और सक्सेस के साथ साथ उन्हें एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल भी मिला।